हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे साथी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय जो है भूगोल को पढ़ रहे हैं और भूगोल की कल की जो आपकी क्लास रही बहुत ही शानदार। आज आपकी वीडियो एक आने वाली है और ये वीडियो तो आपकी मैं कवर ही कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले की जो वीडियो है वो आपकी जो है अपलोड हो जाएगी, तो ये समझ लो कि वो वीडियो बहुत अच्छी है। उसमें मैंने भारत के पड़ोसी देशों के विषय में आपको बताया हुआ है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध और क्या विवाद हैं, जहाँ से मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं आज की। जैसा कि प्यारे साथियों कहा जाता है कि मेरे मेहनत के पौधे में एक दिन सफलता के फूल भी महकेंगे, बदलेंगी लकीरें हाथों की तब और गर्दिश के सितारे भी चमकेंगे। तो बिल्कुल आपको मेहनत ईमानदारी से और लगन के साथ करते रहना है और एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम नेबर कंट्री, जो भी आपके पड़ोसी देश हैं, उनके विषय में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के विवाद क्या हैं। नदियों को लेकर के विवाद होते हैं, तो जो है किसी भी बात को लेकर के विवाद होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली जो कंट्री आपके सामने है, चाइना आपको दिख रही है, चीन जिसे हम बोलते हैं। अब चीन देश की हम बात करें तो चीन देश के विषय में सबसे पहले तो यह विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और भारत के साथ चीन की सीमा रेखा 3488 किलोमीटर की है, आप सभी देख भी रहे हैं। और चीन की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सभी आपके राज्य हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आ जाएगा, फिर लद्दाख भी इसी के साथ सीमा लगाता है। तो यहाँ पर 5 राज्य आपको ये बेहतर तरीके से याद रखने हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अब चीन के साथ जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप मैप भी देखो, नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाया हुआ है ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला मैकमोहन रेखा के विषय में हम पढ़ लेते हैं, जो भारत और चीन के बीच में है। देखो, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और जो है एक सम्राट हुआ करते थे माधु ने, जो है उन्होंने 1906 से 12 ईस्वी तक जो है तिब्बत और चाइना के क्षेत्र में अधिकार किया। ठीक, नेपाल ने इस पर अटैक किया। ठीक, और ब्रिटिश अंग्रेजों ने भी अटैक किया। तो 1914 में मैकमोहन नामक व्यक्ति ने एक समझौता तब कराया था इसी विवाद को लेकर के, और उसी का नाम था शिमला समझौता। और इस शिमला समझौता में क्या हुआ कि भारत और तिब्बत तिब्बत 2 भागों में बट गया, एक चीन इसका भाग बन गया। तो यहाँ पर भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ से बेहतर प्रश्न आपका बनता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन या मैकमोहन किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। वास्तविक रूप से यह भारत और तिब्बत के मध्य में है, पर वर्तमान में भारत एवं चीन के मध्य मानी जाती है, परंतु चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए जो है वह इस रेखा को नहीं मानता है। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन है, आप इसको याद रखेंगे। आप देख भी पा रहे हैं मैप में, यहाँ पर देखो पूरी तरह से आपको ड्रा करके यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे ये रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगला, मैकमोहन रेखा के तहत विवाद क्या हुआ। देखो, ये पहली बात तो किस समझौते के तहत खींची गई, शिमला समझौते के तहत खींची गई, ठीक बात है। इसके बाद वास्तविक रूप से तो ये तिब्बत और भारत और तिब्बत के बीच में है, भारत और तिब्बत के बीच में है, लेकिन वर्तमान में भारत चीन के बीच में मानी जाती है, भारत और चीन के बीच में है। अब यहाँ पर विवाद 1959 में क्या आता है कि 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तब दलाई लामा जो था, ये तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं, वो भारत आए, और जिससे 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, और इस युद्ध में चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी भाग पर
अधिकार कर लिया। आप अभी मैप में देख भी रहे थे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया। देखो अटैक, एक सेना इन्होंने एक टुकड़ी भेजी थी यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में और एक टुकड़ी यहाँ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब दो दो जगह एक साथ आक्रमण किया था चाइना ने। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लेते हैं तो यही जो भाग कहलाता है इसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन बोलते हैं। तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में ही जो सीमा रेखा खींची गई है वो LAC है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये LAC खींची गई है, तो ये LAC हो जाती है। तो यहाँ पर LAC के विषय में आप याद रखेंगे कि भारत लद्दाख और जो है चाइना के बीच में, लद्दाख और अक्साई चीन जो क्षेत्र होता है, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में LAC रेखा खींची गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला बढ़ते हैं 6 नंबर में। तो म्यांमार कंट्री की हम बात करते हैं, म्यांमार देश की हम बात करते हैं। देखो जो म्यांमार देश है, इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का हिस्सा था। 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हो गया और भारत की म्यांमार के साथ सीमा जो है 1643 किलोमीटर लंबी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। ये 4 स्टेट हैं जो है म्यांमार की सीमा पर हैं। और दवाओं और चंदन की तस्करी म्यांमार की एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। म्यांमार के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कंट्री आता है वो होता है भूटान। भूटान जो होता है इसकी राजधानी थिम्पू होती है, मुद्रा निगुल्ट्रुम होती है। भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है और इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है। बफर स्टेट क्या होता है? एक्चुअल में दो दुश्मन देशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बफर स्टेट बुलाते हैं। तो अब चाइना और भारत अपने आप में इनकी कभी इतनी अच्छी बनती नहीं है, दुश्मन ही मानते हैं एक दूसरे को, तो ये बीच में पड़ता है, तो ये बफर स्टेट है। नेपाल भी एक बफर स्टेट है। भारत और भूटान की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर है। भारत के राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल भूटान की सीमा पर स्थित है। 4 स्टेट आपको ध्यान रखने हैं जो भूटान की सीमा पर हैं। सबसे बड़ा यहाँ विवाद आता है डोकलाम विवाद, जो डोकलाम पठार को लेकर के। देखो डोकलाम का जो पठार है चुम्बी घाटी में स्थित है, भूटान का हिस्सा है। तो डोकलाम पठार ये चाइना भूटान के बीच में जो है डोकलाम विवाद 2017 में उभरा। इसमें भारत भी आता है कि यहाँ पर जो है चाइना सड़क बना रहा था, ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। इसी बात को लेकर के विवाद था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका कंट्री आता है नेपाल। नेपाल देखो 3 दिशाएं भारत से घिरी हुई हैं। नेपाल के उत्तर में चीन देश है, ये भी एक स्थलरुद्ध और बफर स्टेट है। भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल की सीमा पर स्थित हैं? तो आपके स्टेट हो जाएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य आपको ध्यान रखने जो नेपाल की सीमा पर हैं। भारत एवं नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की सीमा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कोसी परियोजना की बात की जाए 2012 में, यह भारत नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। इस प्रोजेक्ट में नेपाल हनुमानगढ़ में 2 नहरें निकाल दी गई हैं नेपाल के लिए, ठीक है। शारदा नदी प्रोजेक्ट की बात करें, नेपाल से निकलती है, नेपाल में इसे काली नदी कहा जाता है, ठीक। इसको लेकर के काला पानी विवाद भी होता है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश आता है आपका। देखो बांग्लादेश कब बना? 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका होती है यहाँ की। बांग्लादेश का विभाजन, बंगाल का विभाजन एक्चुअल में 1905 में हुआ। एक वेस्ट बंगाल बना और ईस्ट बंगाल बना। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू। अब यहाँ पर यही जो अगर हम बात करें तो 1947 से 1971 तक ये ईस्ट जो पाकिस्तान आपका हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, ये 1971 में जाके बांग्लादेश बन जाता है। 1911 में यह बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और 1947 में भारत विभाजन हुआ, हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, एक कंट्री इंडिया और दूसरा पाकिस्तान बन गया, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096.6 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये स्टेट आपके हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेट आता है विवाद, देखो तीस्ता नदी को हम लेकर के बात करें, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। तीस्ता जल विवाद 1983 से है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। यह नदी ब्रह्मपुत्र में अपना जल गिराती है, तो तीस्ता नदी को लेकर के जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा की हम बात कर लेते हैं।
देखो, जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 2 नदियों से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। अब ये सर्वाधिक भाग बांग्लादेश में है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी में सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल वाले सुंदरवन डेल्टा को भारत का 27वां रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। और सुंदरवन डेल्टा, अब एक इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बहुत कई प्रकार के जो है वनस्पतियाँ, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? सुंदरी, कैसूरीना, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों की वजह से जो है इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, ठीक है? इसे आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आज का जो क्लास है, आज की क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी आपका सेशन है इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी और नोट्स बनाने का एक तरीका भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद अपने नोट्स से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है एक अच्छी क्लास और एक अच्छे वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।